नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी मिथुन राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। जी हां, 1 मई 2024 को देवगुरु वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपने राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद यानी 3 मई को देवगुरु अस्त अवस्था में आ जाएंगे, तो वहीं 3 जून को उदित होंगे। अब इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। और देखिए, जो बृहस्पति हैं, शनि हैं, इन ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होता है तो एक व्यापक प्रभाव रहता है, क्योंकि एक राशि पर लंबे समय तक रहते हैं। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, उनका करियर कैसा रहने वाला है, उनके व्यापार व्यवसाय की क्या स्थिति रहने वाली है, आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, विद्यार्थी वर्ग, हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। तो देखिए, अब जो मिथुन राशि के जातक हैं, अच्छा, कार्यक्रम के शुरू में ही बता दूं कि यह जो मैं फलादेश कर रहा हूं यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि पर स्थित है। अब चंद्रमा जहां स्थित है वहां यदि 3 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मिथुन है। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति स्वामी होते हैं कहां, दशम भाव के और सप्तम भाव के, 2 केंद्र भावों के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव से हम विचार करते हैं विवाह का, वैवाहिक सुख का, जीवन साथी का, व्यवसाय का, व्यापार का। तो वहीं दशम भाव कर्म भाव है, राज्य सुख का भाव है, पिता का भाव है, मान सम्मान का भाव है। बृहस्पति आपके लिए इन 2 भावों के स्वामी होंगे और आपकी राशि से उनकी स्थिति कहां बनेगी, 12वें भाव में, व्यय भाव में। अब शास्त्र कहते हैं, यह शास्त्र का मत है कि 6ठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये भाव अशुभ होते हैं। तो प्रश्न मन में सवाल उठ जाता है कि क्या यहां पर जो बृहस्पति स्थित होंगे तो मिथुन राशि के जातकों को अशुभ फल मिलेंगे क्या। और एक और बात कही जाती है कि बृहस्पति की जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां से अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब यहां से जो बृहस्पति की दृष्टि जाएगी आपके लिए जाएगी, पंचम दृष्टि जाएगी सुख भाव पर। अब बृहस्पति की दृष्टि सुख भाव पर, कल्पना कीजिए कितना बढ़िया परिणाम मिलने वाला है आपको। बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए शत्रु भाव पर, रोग भाव पर, कर्ज भाव पर, यहां भी शुभ परिणाम होंगे। मैं यहां शुभ क्या आगे बताऊंगा आपको, क्या से शुभ फलों की प्राप्ति कैसे होगी। और बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए आएगी, 9वीं दृष्टि आएगी आपके लिए अष्टम भाव पर। तो आइए तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, दसम और सप्तम के स्वामी का 12वें में जाना। पहले सकारात्मक चीजों को बता दूं, उसके बाद आपको क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करना है यह भी बताऊंगा। तो देखिए, बृहस्पति का यहां जाना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मिथुन राशि के जातकों के लिए, जो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कुछ करना चाहते हैं। जी हां, यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई नौकरी करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय उपयुक्त आ गया है, आप जा सकते हैं। यहां से जो लोग किसी न किसी तरीके से विदेशों से संपर्क में जुड़े हैं, या जिन लोगों का काम ऐसा है कि उनको विदेश आना जाना लगा रहता है, जो लोग विदेश सेटल होना चाहते हैं या विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, वो मिथुन राशि के हैं, उनके लिए बड़ा बेहतर समय आ गया है, वो जा सकते हैं। बहुत सुंदर समय। बृहस्पति की दृष्टि आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता के भाव पर आने का अर्थ यह हुआ कि अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, फ्लैट खरीदें, तो आपके समय उपयुक्त आ चुका है। आप निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या अगर आप वाहन खरीदने का सोच रहे हैं या पूर्व से ही आपके पास वाहन है, आप और अच्छा वाहन लेना चाहते हैं, तो भी आपके लिए उपयुक्त समय आ गया है। यह समय आपका साथ देगा। यहां पर बृहस्पति की यह स्थिति आपके लोकप्रियता में इजाफा करने वाली है, आपके सुखों में वृद्धि करने वाली है। और यहां से बृहस्पति की दृष्टि, यदि आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब है तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, और ईश्वर की कृपा से माता जी का स्वास्थ्य अच्छा है तो घर में माता जी के द्वारा कोई मांगलिक कार्य, धर्म कर्म, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि का विशेष शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
यहां पर बृहस्पति की यह स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि आपके द्वारा स्वयं धर्म कर्म आध्यात्मिक कार्यों में खर्च किया जाएगा और इस समय जो आपकी मनोवृत्ति होगी वह पूर्णतः धार्मिक होगी और बहुत संभावना है कि धार्मिक यात्राओं पर भी आपका व्यय हो, तीर्थ स्थल की यात्राएं आप करें। एक अत्यंत श्रेष्ठम स्थिति यहां देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। बृहस्पति की जो दृष्टि है छठे भाव पर जाने की वजह से यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं तो बृहस्पति की दृष्टि आपको बीमारी से मुक्त करने का कार्य करेगी। कर्ज से परेशान है तो आपके कर्ज से भी मुक्ति का जो है वो बन रहा है संयोग। और यदि आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं या लिटिगेशन वगैरह चल रहा है और आप चाहते हैं कि मुकदमे का जो फैसला आपके पक्ष में हो तो मैं कह सकता हूं कि बृहस्पति की अमृत दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लिए सहायक सिद्ध होगी और मुकदमे का जो फैसला है वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां से हमने समझा। अब देखिए बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके लिए अष्टम भाव में आ रही है। और अष्टम भाव है क्या? अष्टम भाव है गुण विद्याओं का भाव, अष्टम भाव है रिसर्च का भाव, आयु मृत्यु का भाव। यहां पर बृहस्पति की यह अमृत दृष्टि आपके लिए ज्योतिष शास्त्र में रुचि उत्पन्न कर सकती है। तंत्र मंत्र गुण विद्याओं शोध, जो विद्यार्थी शोध कार्यों में है, रिसर्च वर्क में है, जो रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी करने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी पूर्णतः समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। बात करें करियर में उन्नति की, जो लोग अपने करियर में पदोन्नति चाहते हैं उनके लिए जुलाई से लेकर के सितंबर तक का महीना सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है और इस समय में आप अपने करियर में उन्नति करेंगे। जो लोग व्यापार व्यवसाय में भी हैं उनके लिए भी जुलाई से सितंबर का महीना व्यापार व्यवसाय के लिहाज से श्रेष्ठतम सिद्ध होने वाला है। बात अगर पारिवारिक जीवन की जाए तो देखिए जीवन साथी से जो आपके संबंध हैं उसमें मधुरता तो रहेगी, परंतु समस्या यह है कि बृहस्पति अपनी इस राशि से 7वें घर से छठे भाव में स्थित हो शत्रु राशि पर, शुक्र की राशि पर, दैत्य गुरु की राशि पर। तो बहुत संभावना है कि कुछ वैचारिक मतभेद हो, किन्हीं बातों को लेकर के टकराव हो, अहम का टकराव हो और बहुत संभावना यह भी है कि आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े या जीवन साथी के माध्यम से आपका कुछ खर्च हो, कुछ व्यय हो, इसकी भी संभावना जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनका जो प्रेम जीवन है वो वैवाहिक जीवन में तब्दील हो, यानी जो अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इंतजार लंबा है। आपको कुछ साल, 1 साल कम से कम रुक जाना चाहिए। जब बृहस्पति का गोचर 14 मई 2025 को मिथुन राशि में होगा उस समय आपके लिए प्रेम जीवन के हिसाब से अच्छे समय की शुरुआत होगी। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि भी आपका समय बहुत ज्यादा खराब है। यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, पंचम में अच्छी स्थिति में है, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है और वह किसी भी परिस्थिति में अहित नहीं करते, सुधारते जरूर है पर अहित नहीं करते। तो एक बहुत श्रेष्ठतम स्थिति बनी हुई है। बात करें विद्यार्थी वर्ग की तो विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि अभी आपका समय शिक्षा के लिहाज से चतुर्थ भाव को भी कहीं ना कहीं शिक्षा से जोड़ के देखा जाता है। पंचम भाव निसंदेह विद्या भाव है, बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है, ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है। लेकिन पंचम से व्यय होने की वजह से चतुर्थ का भी महत्व शिक्षा के लिए है। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि जा रही है। आप अगर थोड़ा सा भी प्रयत्न करते हैं तो आपको शिक्षा में अच्छी सफलता का योग है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, आप मिथुन राशि के हैं, कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में चंचलता है, स्थिरता का भाव है और लंबे समय तक आप फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन की कहीं ना कहीं कमी रहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आपको किन किन समय में सावधानी रखनी है और आपको क्या उपाय करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो देखिए 3 मई को बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। अब 3 मई को अस्त हो रहे हैं तो 3 मई से 3 जून तक कोई भी बड़ा डिसीजन आप नहीं लीजिएगा, निवेश से संबंधित बड़ा डिसीजन नहीं लीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग को सलाह दी जाती है कहीं एडमिशन न लें। और यदि आपके वैवाहिक जीवन में, प्रेम जीवन में कोई टकराव है तो 3 मई और 3 जून के बीच कोई बड़ा फैसला लेने से बचिएगा। और मेरी तो सलाह है कि आपस में बैठ करके बात करें और अगर कोई परेशानी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि जून और जुलाई के बाद से उत्तरोत्तर आपका समय अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति 9 अक्टूबर को
वक्री हो रहे हैं। अब वक्री, देखिए मैंने हमेशा कहा है अपने कार्यक्रम में, और वक्री ग्रहों पर तो मैंने काफी श्रृंखला बनाई है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों की द्वारा बड़ा पसंद भी किया जा रहा है। देखिए, जब सभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो अति शुभ फल मिलते हैं, बलवान हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वैभव में बृहस्पति बलवान होंगे तो क्या होगा? वैभव में स्थित है और जहां स्थित वहां बलवान है, यानी आपका व्यय बढ़ेगा। हाँ, एक बात तो तय है कि जहां बलवान होकर के फिर जहां दृष्टि जाएगी वहां अच्छा होगा, परंतु व्यय बढ़ेगा। यानी 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच में आपको आर्थिक मामलों में काफी सूझबूझ रखनी होगी। आप यह नोट कर लीजिए कि 9 अक्टूबर के बाद से जो भी मिथुन राशि के जातक हैं उनके खर्चों में वृद्धि होने वाली है। कुछ अचानक अनायास खर्चे आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। तो अगर आपको पहले से पता है कि खर्च बढ़ने वाले हैं तो अपना आर्थिक प्रबंधन ऐसा रखिए कि 9 अक्टूबर की कोई बड़ा खर्च आता है तो आप मैनेज कर सके, और जितना ज्यादा हो आर्थिक दूरदर्शिता का परिचय दीजिए और खर्च को कम करने का प्रयत्न कीजिए। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच चूंकि दृष्टि जा रही है छठा भाव, हो सकता है कि आपके विरोधी और शत्रु प्रबल हो, परंतु बृहस्पति मजबूत होकर के देखेंगे तो आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, परेशान अवश्य कर सकते हैं आपको। और कुछ ऐसे व्यक्ति जो सज्जनता की भेष में आपके साथ दुर्जनता कर सकते हैं, उनसे आपको सजग रहना है। अगर आपके मुख पर कोई बहुत मीठी बात करे तो आपको सावधान रहना है। मिथुन राशि के जातक सहृदय होते हैं और अपने स्वभाव की चंचलता की वजह से लोकप्रिय होते हैं और इनकी मित्र मंडली बहुत ज्यादा होती है। तो मित्र मंडली में भी आपको ध्यान यह रखना है अपनी सूझबूझ से कि कौन सच्चा है और कौन आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। क्योंकि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं जिसमें आपको धोखा मिलने की संभावना है अपनों के द्वारा। अब कहने का अर्थ कतई यह नहीं है कि आप सबको शक की निगाह से देखें, परंतु सतर्क और सावधान तो आपको रहना चाहिए। अब अगर बात की जाए तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच आपको बहुत एग्रेसिव डिसीजन लेने से बचना है। अगर आपको डिसीजन लेना चाहते हैं और आपके मन में ऐसा आ रहा है कि आप इस बीच क्या होगा, जब बृहस्पति बलवान होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान गलती कर जाता है। तो आपको ठंडे दिमाग से फैसला लेना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। बाकी पहलुओं पर अगर देखा जाए तो स्थिति अनुकूल बनी हुई है। आपकी राशि के लिए अभी शनि का संचरण जो है भाग्य भाव में चल रहा है, अपनी राशि पर बलवान है। आपकी राशि के लिए जो राहु का संचरण है वो मीन राशि पर दशम भाव में बलवान है। तो गोचर से तो देखिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। अब एक सवाल जो आप लोगों के मन में आता है बता देता हूं कि ये जो मैं शुभफल बता रहा हूं इसका जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है तब मिलेगा जब आपकी महादशा और अंतर्दशा भी अनुकूल ग्रहों की चल रही हो। अब मान लेते हैं कि महादशा और अंतर्दशा प्रतिकूल ग्रह की चल रही हो और गोचर से शुभ स्थिति दिखाई दे रही है तो भी उतने श्रेष्ठतम परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं उपाय पर, क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो देखिए, मिथुन राशि के जो आराध्य देव हैं भगवान श्री गणेश हैं, तो आपको गणपति शीर्ष का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक भेंट करनी चाहिए। और यदि आप सक्षम हैं तो इस कालावधि में आपको उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जितना कर सके आप पुस्तक दे दें या जिस भी माध्यम से आप मदद कर सकें, और गुरु सेवा में कुछ समय आपको व्यतीत करना चाहिए। अगर आप इस समय में ये करते हैं और यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता है तब बृहस्पतिवार का व्रत करें आप और भगवान श्री विष्णु के इस अद्भुत मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना जप आप करेंगे आपके लिए परिस्थितियां उतनी ही अनुकूल होती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने समझा कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। कहूंगा आपसे, जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, यशस्वी हों, दीर्घायु हों और काफी समृद्ध हों। इस कार्यक्रम बस इतना ही।